हेलो बच्चों, आपको पता है मेरा नाम है चेतन और मैं आपका एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी न्यू बुक एक्सप्लोरेशन के अंदर है। डिस्क्राइबिंग अराउंड मोशन अस, यही है। ठीक, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो है फिजिकल क्वांटिटी तक आई थिंक करा दिया है। लेट्स डिस्कस आगे। ठीक, आगे क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर वो है आपका डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं इसको काफ़ी डीप में पढ़ाऊंगा और बताऊंगा क्या कहते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं बेटा? दूरी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन हम बोलते हैं। ठीक, यही बात है। इतनी बात अगर आपको पता है तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो क्या है कि डिस्टेंस क्या है। बेटा सबसे पहली बात, डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस है क्या और इसके बारे में क्या कह सकते हो आप बच्चे? डिस्टेंस डिस्टेंस अगर मान लो ये कोई रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, या मान लो यहाँ पे सी है, यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर चला है और इसके बाद वो 20 मीटर चला है। ठीक, और मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है कि वो पहले ए से सी गया है तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी, ऑब्वियस है। फिर वो कुछ आगे जाएगा, फिर वो कुछ आगे जाएगा। ठीक, और वो कुछ दूरी तय करेगा। कोई परेशानी है फिर? तो भाई अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया तो ओवरऑल उसने 30 मीटर चला होगा। कितना चला होगा? 30 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाए वही उसकी क्या है डिस्टेंस, वो क्या है डिस्टेंस है। अगर सिंपल बोलूँ तो ये रास्ता है, रास्ते की लंबाई तो है। अगर मैं इसके स्केल से नापूं तो ये नप जाएगी। तो लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ बोलते हैं इसको, डिस्टेंस को। लेंथ ऑफ द पाथ क्या है? ये डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं बात करूं रास्ते की लंबाई, रास्ते रास्ते की लंबाई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यही। तो बेटा इसको हम किस तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, आइए चलिए सीखते हैं। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, डेफिनेशन के थ्रू। अभी तो मैं डेफिनेशन करा देता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे होप से समझ आ गया होगा। देखिए डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है। ओ, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ है, लेंथ ऑफ द पाथ है जो कवर्ड की गई है। किसके द्वारा कवर्ड की गई? विच इज कवर्ड की गई है किसके द्वारा? कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये एक लेंथ ऑफ द पाथ है जिसको क्या कवर्ड की गई, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, अब जो डिस्टेंस है वो किसी न किसी चीज में नापते हैं। आप देखते हो डिस्टेंस जो है हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? एसआई यूनिट्स जो है जो हम नापते हैं, एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, हिंदी में बोले तो एसआई मात्रक जो बोलेंगे वो होगा बेटा मीटर। क्या होगा बेटा? मीटर होगा, यानी कि मीटर। इसको हम स्मॉल एम यानी कि मीटर से दिखाएंगे। कोई परेशानी? और कोई परेशानी? एक चीज और बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या है? क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? यानी कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। अदिश से मतलब क्या है? आप इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बेटा मतलब इसमें नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस बात का ध्यान रखेंगे आप जब भी मैं स्केलर क्वांटिटी कहूँगा आगे आने वाले चैप्टर में, तो आप बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज और, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी कि हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? हमेशा, यह हमेशा धनात्मक होगी। मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ, धनात्मक, धनात्मक होगी। कोई तकलीफ? इसके बाद क्या है? अब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? अगर आपको डिस्टेंस समझ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, एक छोटी सी तरीके से मैं बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन हम बोलते हैं। और ये क्या चीज है बेटा? मान लीजिए ये आपका घर है, ये क्या है? आपका घर है। ठीक, ये आपका घर है और ये जो है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ।
सबसे पहली बात डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट मैं एक अगर सही तरीके से बताऊं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, चलिए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ते को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब यह, मान लीजिए हमारे पास एक, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा स्कूल है। क्या बेटा? स्कूल है। स्कूल है। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं? आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं भाई? पहले वो इस घर से स्कूल जाएंगी, घर से क्या रहेंगी? स्कूल जाएंगी, चले गई स्कूल। अब मान लो स्कूल से आने की बारी आई, लड़कों की नहीं कह रहा हूं मैं, आजकल लड़कियां भी ऐसे कर रही हैं, सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या करेंगी लड़कियां? क्या करेंगी भाई? यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आएंगी, पहले 3 किलोमीटर मान लो यहाँ से दूरी पे, यहाँ पे आएंगी और फिर 2 किलोमीटर और जाके फिर वो घर जाएंगी। तो ओवरऑल आप देखोगे पहले वो कितना गई? 3 किलोमीटर आते वक्त, और फिर 2 किलोमीटर और चली, है ना? ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ठीक। पर शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? शॉर्टेस्ट रास्ता तो ये है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे वापसी आती, तो उसे कितना चलना पड़ता? तो उसे चलना पड़ता बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट होता, वो होता 2 किलोमीटर। कितना होता है बेटा? 2 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ऐसा छोटा रास्ता जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जा सकता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के थ्रू भी हम कह सकते हैं। बात समझ रही? मैंने क्या बोला? एक छोटा रास्ता। भाई वो ऐसे घूम घाम के घर आई, पर वो सीधे भी तो आ सकती थी। छोटे रास्ता तो यही बताता है, ठीक, पहली बात। अब ये तो मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो किसी काम का नहीं है, तो एक एग्जाम्पल था। अब जो है, अब आपको क्या नोटिस करना है? अब आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ which is covered by an object, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड किया जाता है, ठीक। उसको हम बोलते हैं, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं, आपको याद है कि हमने पढ़ा अभी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या थी? मीटर थी। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी बेटा? मीटर होगी। एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। क्या बच्चे? सदिश राशि है, ठीक। सदिश राशि यह हमेशा पॉजिटिव होगी। मैंने बताया सदिश राशि है तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगी भाई? ये पॉजिटिव भी होगी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका क्या मतलब है? मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर भी हो सकता है माइनस का, और प्लस का भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी, ठीक। ये इसके डिफरेंस भी हो गए 3 3 4 4, ठीक। आपको समझ आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, होप सो, ठीक। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। होप सो कि आपको समझ आया होगा।